So everyone, close your eyes. Complete focus on your breath. फील कीजिए आपकी हर ब्रेथ आपके माइंड में जा रही है। माइंड की हर एक कॉर्नर में इंटेंशन डालिए। मेरी हर श्वास मेरे मस्तिष्क के मन के भीतर अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस में ट्रैवल हो रही है। मेरा सुपर डिवाइन माइंड हर ब्रेथ के साथ अलाइन हो रहा है और महसूस कीजिए अब इसे इंटेंशन के बाद। फोकस ऑन योर नेप एरिया। अपनी गर्दन पर ध्यान दीजिए, बैक ऑफ योर थ्रोट, नेक। जिससे वहां से पूरी ब्रेथ ऊपर की ओर बढ़ती हुई पूरे हेड रीजन को कवर कर रही है। सर्कुलेट हो रही है आपकी ब्रेथ पूरे सर में, पूरे क्राउन एरिया में। बैक ऑफ योर थर्ड आई, center of your crown, महसूस कीजिए खुद को चारों ओर से डिविनिटी से भरे हुए, डिवाइन पावर के साथ जुड़े हुए, जहाँ केवल और केवल हीलिंग है। ग्रीन हीलिंग लाइट beautiful plants and trees sending you the freshness of जिसे चारों ओर हवा चलती हुई वो फ्रेशनेस, फ्रेश एयर आपके माइंड में आपकी ब्रेथ के थ्रू जा रही है। The fresh oxygen is traveling all over your brain, and going into your eyes, facial muscles, shoulders, both the hands, your complete backbone from top to down.
इस फ्रेशनेस को महसूस करो अपने पूरे बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, जो सिग्नल्स दे रहे हैं ब्रेन फ्रेश ऑक्सीजन के, फ्रेश हीलिंग लाइट के। आपकी बॉडी माइंड रीजनरेट हो रहा है। Slowly and slowly, this air is traveling in your knees, your toes, ankles, your complete mind, body is regenerated now. You're completely centered, aligned with your divine mind. आवाहन कीजिए सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स का, गुरुओं का, देवी देवताओं का, साईं का, गणेशा का, माँ का, एंजल्स का, सभी की प्रेजेंस आज हमारे साथ है। 33 कोटि देवी देवता का वाहन, जिसे स्वयं धरती पर उतरते हुए सभी 33 करोड़ देवी देवता आज हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, जिसे हमें स्वयं आगे लेकर जा रहे हैं। We completely surrender ourselves to all the divine consciousnesses. We put intention कि सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ हम उन्हें सरेंडर करते हैं और आज के पूरे सत्र को उनके साथ जोड़ते हैं। जो भी हमारे लिए बेस्ट है, हमारे सोल के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए, हमारे इमोशंस के लिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। ग्रैटिट्यूड के साथ सेंटर में आ जाइए, आंखें खोलिए, अपनी प्रेजेंस को महसूस कीजिए। सभी देवी देवताओं की प्रेजेंस के साथ आपके घर में, आपके रूम में, आपकी जगह पर। और धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। So I welcome everyone
Once again, on behalf of Sai Karuna Mission, Dr. Uday Shah की पूरी टीम की ओर से सॉरी आप सबका वेलकम करती हूँ। जो आज का सेशन है हमारा, वो सेशन है स्पिरिचुअल आइडल्स। अब इससे क्या तात्पर्य है? दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक हमें जो मिला है आज का, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है स्पिरिचुअल आइडल्स। सो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी आप क्या समझ पा रहे हैं कि स्पिरिचुअल आइडल हमारे इस टॉपिक से क्यों हमें ये टॉपिक मिला और हमारे अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं इन स्पिरिचुअल आइडल से जुड़कर। हम थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखिए अगर कुछ भी माइंड में फर्स्ट थॉट जो भी क्लिक हो रहा है। आई जस्ट वांट योर पार्टिसिपेशन इन दिस टॉपिक कि क्या समझ पा रहे हैं, जस्ट चैट बॉक्स में लिखिए। महापुरुष, ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? जो भी फर्स्ट रैंडमली मन में आ रहा है, सोचना नहीं है हमको, बस एक रैंडमली शेयर करना है अपने अंदर के भाव को कि स्पिरिचुअल आइडल्स से हमारा क्या तात्पर्य। एनीवन? ओके, नो वन। गुरु, ओके ओके संध्या आंटी, ओके। सो स्पिरिचुअल आइडल से जो हमारा तात्पर्य है वो ये है मास्टर्स, ओके, कि यस, टू whom, ओके, पद्मा आंटी बोल टू whom we follow, ओके। आज का जो पूरा सेशन है वो डेडिकेटेड है स्पिरिचुअल आइडल्स से। और स्पिरिचुअल आइडल्स कौन है? हमारे एनलाइटन मास्टर्स हैं, हमारे गॉड गॉडेसेस हैं जिन्हें हम प्रे करते हैं, राइट। चाहे वो किसी भी फॉर्म में, जैसे 33 करोड़ देवी देवता की फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्शियसनेसेस हैं। हम जानते हैं कि 360 डिग्री पर हर एक कॉन्शियसनेस एक्टिव होती है और हम उन्हें एक्टिव करना भी जानते हैं, राइट। कि हम जिसको भी इनवाइट करते हैं, जिसको भी इन्वोक करते हैं, जिसके साथ भी हम जुड़ते हैं, जिस भी स्पिरिट के साथ, जिस भी कॉन्शियसनेस के साथ, वो हमारे साथ जुड़ जाती है। जैसे हम साईं को इन्वोक करते हैं तो साईं की इन्वोक करके उनकी कॉन्शियसनेस क्या कहती है? वो करुणा देती है, उनकी कॉन्शियसनेस प्रेम भाव एक्टिव करती है। राधा रानी की कॉन्शियसनेस प्रेम एक्टिव करती है, यानी कि जब हम उनके साथ जुड़ते हैं तो एक प्रेम का भाव एक्टिव हो जाता है, राइट। तो वो स्पिरिचुअल आइडल की जो कॉन्शियसनेस है वो हम अपने अंदर उतार लेते हैं उनके साथ जुड़कर, राइट। उसी तरह से बुद्धा है, बुद्धा के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हमें पीस महसूस होता है, हम पीस फील करते हैं, कि एक साइलेंस महसूस करते हैं, कि नथिंगनेस पे आ जाते हैं हम, राइट। जैसे ही लॉर्ड शिवा है उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें एक फीलिंग आती है कि हमारे अंदर का कुछ पैटर्न हमें तोड़ना है, कुछ डिस्ट्रॉय करना है अपने अंदर, ऐसी चीज जो हम पकड़ कर बैठे हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, उसे हमें रिलीज करके निकालना है ना। तो ये जो जितने डिफरेंट डिफरेंट स्पिरिचुअल आइडल्स हैं, आज हमें क्या करना है, इस सेशन में बहुत छोटा सा मैसेज है, उसको हम मेडिटेशन में उतारेंगे। जितने भी स्पिरिचुअल आइडल्स हैं हमारे, 33 करोड़ देवी देवता और हमारे एनलाइटन मास्टर्स, हमारे एंजल्स, आज हमें अपने अंदर की हर एक प्रॉब्लम को, the problem is connected to your physical body, emotional body, mental body, or anything related to your soul trauma, और कोई भी ऐसा लेसन लर्निंग जो आप आपके अनकॉन्शियस और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पैटर्न में होल्डेड है, और कुछ तो कॉन्शियसली अगर होल्डेड है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम, चाहे वो ओके, चाहे वो इमोशंस है, जेलसी के, इरिटेशन के, एंगर के, डोमिनेशन के, डाउट्स के, वॉट एवर वी हैव इनसाइड, हम एवरीडे प्रैक्टिस से चीजों को चेंज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, राइट, डिफरेंट डिफरेंट सेशन से। एवरीडे डिफरेंट सेशन हमारी डिफरेंट नाड़ी खोलता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज क्या करना है, जैसे हमें स्पिरिचुअल आइडल को रिप्लेस करना है, मतलब हमारी पेन को रिप्लेस करना है स्पिरिचुअल आइडल से।
अब फॉर एग्जाम्पल हमारा फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी आंखें ठीक नहीं है, राइट, हमारी आईज ठीक नहीं है, तो हम अपनी आईज को बार बार बोलते हैं कि हमको पेन हो रहा है, हमको कम दिखाई दे रहा है, हमें हमें विजन्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉमा के, पेन के, हमें अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, हमें ना जाने कभी क्या याद आ जाता है। तो आंखों ने हमारे बहुत कुछ मेमोरीज को होल्ड कर रखा है ना। तो आज हम क्या करेंगे, इन आंखों को हम साई की आंखों में रिप्लेस करेंगे, कि हमारी ये जो आंखें हैं वो हमारी नहीं है, वो साई की आंखें हैं। वो जो मेमोरीज है वो साई की मेमोरीज है, वो साई ने दी है। तो आप एक चीज को थोड़ा सा सोचिए कि जब हम अ, किसी भी आइडल को प्रे करते हैं तो हम 100% श्योर होते हैं कि हमने उनको प्रे कर दिया, हमारा वो काम हो जाएगा, है ना कहीं थोड़ी डाउट की एनर्जी होती है, बट स्टिल वी सरेंडर टू देम, वी और रिलाई ऑन देम, है ना। तो जब हमारी आंखों में वो पेन और ट्रॉमा की मेमोरीज हैं, अगर हम बोलेंगे कि ये साई की आंखें, तो हम क्या हमको कोसेंगे? क्या हम उसे कोसेंगे? हम कैसे बोलेंगे कि ये तो साई की आंखें, अरे तुम खराब दिखती हो, तुम पेन देती हो, तुम्हें अच्छा, मतलब दिस इज जस्ट जस्ट वन एग्जाम्पल। द अदर एग्जाम्पल इज अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आपका किसी पर्सन के साथ नहीं जमता है, ABCD, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका बच्चा, आपकी सास, किसी के साथ ऐसा एक कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जिसके साथ आपकी नहीं बनती है, चाहकर भी आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप उसके अंदर उस डिवाइन को देखें, रिप्लेस कर दे उसको उस डिवाइन के साथ, उसकी सोच को, उसको, कि वो जो भी बोल रही है वो डिवाइन का मैसेज है मेरे लिए, वो डिवाइन मुझे कुछ बता रहे हैं। सपोज आपकी बहू ने आपको कुछ बोला एंड यू डोंट लाइक इट एंड यू डोंट एक्सेप्ट इट, लेकिन अगर आप ये सोचे कि वो डिवाइन बोल रहे हैं, सपोज साईं बोल रहे हैं, या माँ बोल रही हैं, या महाअवतार बाबा जी बोल रहे हैं, जो भी आप जिनसे भी जिन बिलीव करते हैं, जिनके ऊपर भी, उनके साथ उस मूवमेंट पे कनेक्ट होके उनकी कॉन्शियसनेस को हमें रिप्लेस करना। तो बाय डिफॉल्ट जब आपको कोई कुछ कहेगा, आप उसको सोचेंगे कि ये तो डिवाइन है, अब इनकी बात का बुरा कैसे मानूं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि हमको हर एक चीज को, अपने अंदर के हर एक ऑर्गन को, बिकॉज हमने अपने अंदर कितना कुछ ब्लॉक क्रिएट कर रखा है, मल्टीपल चैनल्स ब्लॉक है हमारे। वो मल्टीपल चैनल्स सिर्फ बीमारी के नहीं है, बीमारी के पीछे जो रीजंस है उनके भी मल्टीपल चैनल्स हैं। तो अगर हमको अपने आप को धीरे धीरे इन चीजों से फ्री करना है, तो हर एक चैनल को फ्री करना पड़ेगा। अगर वो बीमारी है तो उसको भी साई देखना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग साई ओनली। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपकी जो बीमारी है, सपोज डायबिटीज है, डायबिटीज को देखो साई है, रिप्लेस विथ साई, डायबिटीज साई है, तो डायबिटीज डायबिटीज लगेगी नहीं, वो साई लगेंगे। वो चाहे फिजिकल लेवल पे दिखाई नहीं देती डायबिटीज, लेकिन उसका जो भाव है कि वो डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज है, मैं शुगर की दवाई खाती हूँ, मैं हम क्या सोचेंगे, ये साई है, उसको साई के जैसे प्रे करेंगे, थैंक यू करेंगे, हर वक्त ग्रेटिट्यूड के भाव में रहेंगे, तो बाय डिफॉल्ट वो धीरे धीरे चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि हमारा बार बार ये भाव ही नहीं आएगा कि हमें शुगर है। हम बार बार बोलते हैं हमारा बनता नहीं है उसके साथ, हमें वो पसंद नहीं है, हमको दर्द है, हमको वो ट्रॉमा है, हम नहीं भूल पा रहे हैं, बार बार वो चीज बार बार हमारे को रियकर होती है, हमारी फैमिली में वो एब्यूसिव इश्यूज है, वट एवर, ABCD, एनी डैम ट्रॉमा, उसको हमें बस ये चीज बोलनी है कि ये उस परमात्मा का रूप है जो हमारे सामने खड़ा है। तो प्रे दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ आइडल। जब आप उसको आइडल के जैसे प्रे करेंगे उसको, तो बाय डिफॉल्ट उसके प्रति जो आपका भाव है वो बदल जाएगा। यानी कि नफरत का भाव आ रहा है तो वो प्रेम का, करुणा का भाव ट्रांसफॉर्म हो जाएगा।
तो जब अगर हम उन चीजों को ही अपने अंदर की हर एक बीमारी को, हर एक ट्रॉमा को, हर एक पार्ट को चेंज कर दे, हर एक ऑर्गन में जहां पे हमको सबसे ज्यादा ब्लॉक फील हो रहा है उसको रिप्लेस ही कर दे, हमारे हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में और कॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो रखी है चाइल्डहुड से लेके अब तक, या पेरेंटल हेरिडिटरी इश्यूज की, कि मेरी मम्मी को शुगर थी इसलिए मुझे हो गई, मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट थी इसलिए मैं भी हार्ट पेशेंट हूँ, ऐसा बहुत कुछ अंदर इनबिल्ड है। तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है हम उसको ही रिप्लेस कर देते हैं, बिलीफ सिस्टम को ही रिप्लेस कर देते हैं विद द आइडल। राइट। तो जब हम चेंज कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट हमको किसी पे गुस्सा भी नहीं आएगा, किसी के लिए बुरा भाव भी नहीं आएगा, हमारे ट्रॉमास और वो सब चीजें भी रिप्लेस हो जाएंगी, तो एवरीथिंग गोना बी ब्यूटिफुल। हमारी आंखों में वो डिविनिटी एक्टिव हो जाएगी टुवर्ड्स देखने के भाव, सोचने के भाव, अंदर के भाव, इमोशंस, एवरीथिंग, इंटेंशन जो है हमारी पूरी तरह से। तो आज हम भाव डालें कि जितना भी हमारे अंदर कचरा भरा है वो कचरा नहीं है, उसे हम रिप्लेस करते हैं। जैसे हम कैसे साइकिक सर्जरी में चीजों को बाहर निकालते हैं, नेगेटिव को निकालते हैं, पॉजिटिव को डालते हैं, आज उसी तरह से अपने अंदर के नेगेटिव को हमें रिप्लेस करना। जैसे हम अग्नि में छिड़कते हैं या पानी में छिड़कते हैं, अभी लास्ट सेशन लिया था एशेस इन गंगा, है ना, उसमें हमने क्या किया था, हमने गंगा के अंदर जो एशेस थी, यानी कि एशेस कैसे थी, आ, मैंने बताया था कि कोई भी चीज जला दी जाती है, जैसे हमारे ह्यूमन इंडियन हिंदू कल्चर में हम बॉडी को बर्न करते हैं, है ना, कई लोग बॉडी को ऐसे बहा देते हैं, कई लोग दफना देते हैं, तो एशेस तो रह जाती है ना, जलाते हैं तो एशेस तो रह जाती हैं और हम फिर उसको गंगा में बहाने जाते हैं, तो उन एशेस के अंदर भी मेमोरीज हैं। यही यही चीज पे हमने बात की थी। तो उन मेमोरीज को भी अगर हम चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तो उन मेमोरीज को रिप्लेस करना है आज हमको डिवाइन स्पिरिचुअल आइडल्स से। जितनी भी डिवाइन स्पिरिचुअल आइडल्स हैं हमारे अंदर, जितनी भी हर सेल में मेमोरी है। देखो अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू शारदा आंटी, तो मैं उनको ये चीज बता रही थी कि हमारे अंदर मल्टीपल सेल्स है, मल्टीपल फोटोन्स हैं, मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, हर एक फोटोन में ब्लैक और व्हाइट है, तो हर इंसान हमें व्हाइट लेसन भी देगा और ब्लैक लेसन भी देगा, है ना। तो व्हाइट लेसन को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ब्लैक ब्लैक लेसन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम ब्लैक लेसन को डिवाइन में ट्रांसफॉर्म कर दें तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तो हमें उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस है, कंप्लीट एक्सेप्टेंस मींस कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट पर्सन, पर्टिकुलर इमोशन, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग। अगर हम पर्टिकुलरली उस ब्लैक और व्हाइट को एक्सेप्ट कर लेंगे 101%, तो वो बाय डिफॉल्ट हमें हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो इमोशन ही नहीं रहेगा पेन का। जब हमने उसको स्पिरिचुअल आइडल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, उस ब्लैक पार्टिकल को, ब्लैक फोटोन को, सपोज आपकी आपकी बेटी के साथ या आपकी बहू के साथ ही हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने आंटी के साथ वही डिस्कस किया था। तो सपोज हमारी जो घर की बहू है उसके साथ हमारा बहुत प्यार है, जब तक शादी नहीं होती, वी टॉक एवरी डे विद हर, एवरी डे उसको बहुत बातें करते हैं, वो भी आपको फोन करती है, आप भी उसको फोन करते हो, दोनों के साथ एक दूसरे का बहुत प्यार है। पर जैसे वो घर में आती है, हम क्या करते हैं कि उसकी कुछ चीजें छोटी 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 हमको अच्छी नहीं लगती है ना, तो हम उसको टोकना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो वो जो ब्लैक है ना वो एक्टिव हो जाता है ज्यादा। तो अगर हम उसकी छोटी छोटी चीजें को ये सोचे कि वो जो छोटी छोटी चीजें वो कर रही है तो उसकी परवरिश अलग है ना, उसने तो वो सीखा ही नहीं जो मैंने सीखा, जो परवरिश से मैं बड़ी हुई उस परवरिश से वो बड़ी नहीं हुई, उसकी परवरिश एंटायरली डिफरेंट है। तो मेरा विजन क्या हुआ, ब्रॉडर हो गया कि भाई, तो मेरे अंदर उस पार्ट को लेके एक्सेप्टेंस आ जाएगी, ठीक है बेटे को पता नहीं है, इट्स ओके। तो यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट थिंग स्लोली एंड स्लोली। तो आज इसी तरह से आपको ये चीज देखनी है कि उसकी
हमें डिवाइन पूरी तरह से स्पिरिचुअल आइडल के फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, रिप्लेस कर देना। हमें ये सोचना ही नहीं है कि उसकी परवरिश अलग हुई, हमें ये सोचना ही नहीं है कि कौन सी चीज क्या हुई, कैसे हुई। आपको सिर्फ ये सोचना है कि वो जो भी मेरे सामने है वो अब पूरी तरह से डिवाइन का मेरे लिए मैसेज है, वो डिवाइन। क्योंकि जब तक आपको कोई चीज पोक कर रही है तो डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, ब्लैक मैसेज की तरह, ब्लैक फोटोन के जरिए आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। तो उस वक्त आपकी अवेयरनेस एक्टिव होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाई आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दैट। सो सी दैट पर्सन इनटू कंप्लीट डिवाइन स्पिरिचुअल आइडल। कि सपोज आपने साईं के रूप में उस पर्सन को देखा कि साईं कुछ बता रहे हैं आपको कि दिस इज नॉट राइट, ये चीज अच्छी नहीं है तुम्हारे अंदर, right? So I hope my concept, my point is clear to all of you. If any doubts, you can ask on chat box. So else हम लोग आगे चलते हैं, जैसे मेडिटेशन में गाइडेंस आएगा हमको। Every god signifies some divine power quality. We seek the same, we need the power. Okay, thank you दीपा जी। सो ठीक है, चलिए फिर हमें क्लियर हो चुका है कि हमें अपने हर एक बॉडी के ऑर्गन को, हर एक बॉडी के सेल को, बिकॉज एवरी सेल हैज द मेमोरी ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और आर trauma, or either a good things, either a bad thing. So if we are accepting the good thing but we are not accepting the bad thing, and that doesn't mean that is acceptance. वो acceptance नहीं है। एक्सेप्टेंस दोनों की है, काले और गोरे की, वो व्हाइट की और ब्लैक की। जब वो एक्सेप्टेंस है तो कंप्लीटनेस है, राइट? तो ना अच्छा रखना है याद, ना बुरा रखना है याद, याद रखना है स्पिरिचुअल आइडल को कि जो भी हो रहा है वो स्पिरिचुअल आइडल है हमारे सामने, चाहे वो बीमारी का फॉर्म है, चाहे वो इंसान का फॉर्म। ठीक है, तो हम मेडिटेशन करते हैं, लेट्स सी। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर की वो पेन्स को बाहर लेकर आइए और रिप्लेस कीजिए, ताकि हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग हो रखी है हम उसको पूरी तरह से चेंज कर दें आज। तो थोड़ा डीपर लेवल पे मेडिटेशन को हम लेकर जाएंगे। ठीक है, सो हम अपने हर एक स्पेसिफिक पार्ट को, बॉडी को, माइंड को, सोल को, कनेक्टेड सोल्स को, जिसके साथ हमारा ज्यादा टक्कर का रास्ता है, जहाँ प्रॉब्लम है, उसको हम ज्यादा इन्वोक करेंगे, उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और रिप्लेस करेंगे उसको उस स्पेसिफिक आइडल के साथ जो कॉन्शियसनेस आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है जी, संध्या आंटी आपने हैंड रेज किया जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये एनी जी मुझे लास्ट ये 8-10 महीने से फुट सोल का बहुत प्रॉब्लम है, पैरों में सूजन आ जाती है अचानक। अभी 2 दिन से इतना सीवियर पेन है, अनबेरेबल है, मुझे चलना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं सुबह में भी उठती हूँ और मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं एक ही बात डिवाइन से बोलती हूँ कि मेरा ये जो भी है उसका रूट कोज जो भी है वो आपको मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, आप उसे क्योर कर दिए। या तो मुझे बताइए कि इसका रूट कोज क्या है, तो मैं कौन सी मोडालिटी यूज करके इसको निकाल सकूं। ये क्यों मेरे साथ बार बार होता है और आज इतना अनबेरेबल हो गया है। तो मेरा पूछने का एक ही सवाल है कि मैं शिवा को बहुत बिलीव करती हूँ। सुबह में मैं ऐसा ही मुझे लगता है कि मेरे अंदर शिवा ही बैठा है, वही शेप, वही उसकी समाधि, वही सब आ जाता है और वही ट्रायंगल में वो मूर्ति की तरह वो आ जाते हैं। तो आज से मालूम नहीं, सुबह से बस उसको पैरों को थैंक्स बोल रही हूँ कि बच्चे आप क्यों आप इतनी तकलीफ उठाते हो, आप मुझे बताओ कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो ये मैं करने को भी तैयार हूँ, लेकिन इतना दुख, इतना दर्द सहन करने की क्या आवश्यकता है। तो अभी का जो मेडिटेशन है शायद मेरे लिए ही है, पर मैं ये आपको पूछना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ लॉर्ड शिवा को ही
देखती रहूं कि मेरे दोनों पैर मेरे नहीं है, मेरे सिवा के हैं। हम्म, और अगर और मैं बार बार ऐसे चलते फिरते मन में बोलती हूँ कि मैं टूटूंगी नहीं, मैं फूटूंगी नहीं, तो मेरा नया क्रिएशन कैसे होगा, मुझे नया पैर कैसे मिलेगा। तो perfect. इसमें सहन करने की क्या बात है, उसको भी तो मजा नहीं आ रही है ना, पैरों को किधर मजा आ रही है, वो किधर भी घूमने फिरने को जा नहीं रहे हैं, तो उसको कैसे मजा आएगी। और मैं ज्यादा से ज्यादा दर्द में भी चलने की भी कोशिश करती हूँ घर में, और बोलती हूँ कि ये सारा दर्द मेरी मदर अर्थ के मैं देना चाहती हूँ, वो उसमें चले जाए, ग्राउंडिंग करती हूँ ऐसा बोल बोल के। और आज मैं ऐसे मेडिटेशन कर सकती हूँ कि ये पैर मेरे नहीं है, शिवा के। हम्म, आप उनको क्योंकि इसमें पैरों में यस शिवा को देखिए कि वहां पर शिवा आ चुके हैं पूरी तरह से, और वो इसकी टेक केयर कर रहे हैं, वो इसका ध्यान रख रहे हैं। तो आपको उसको पेन नहीं देना है। पेन नहीं देना मतलब आपको थोड़ा रेस्ट देना है, अपने आप को पेन में और सफर नहीं करना। बिकॉज अगर हम पेन में सफर करेंगे, यानी कि हम घूमते रहेंगे इधर से उधर, तो वो और पेन। ज्यादातर सोने का ही रहता है, हाँ, तो क्योंकि जैसे इतना। हमें पता है कि हमें क्या क्या चीजें रिलीफ देती हैं, तो हम कैसे भगवान के चरणों को कितना फूलों से सजा के रखते हैं कि उसका क्लीन रखे, उसको उसको ज्यादा से ज्यादा उसको दबा के रखे, प्रेस करें। जब हमारे सामने किसी के आइडल के पैर आते हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है ना। तो हमको उसी फीलिंग को एक्टिव करना है कि ये मेरे डिवाइन के पैर हैं, तो मेरे डिवाइन के पैरों को दर्द हो रहा है तो मैं उसको दबाऊं, मैं उसको रेस्ट दूं, मैं उसको प्रेम दूं, उसको उसके नीचे पिल्लोज रखूं, उसको मैं सहलाऊं, है ना। तो उस तरह से जब आप फील करना शुरू करेंगे टू वो कंपैशन एक्चुअली, कि उसकी सेवा करो, क्योंकि इस वक्त उसको सेवा की जरूरत है। क्योंकि कभी ना कभी किसी लाइफ कभी ना कभी शुरू में जब हमने इग्नोर किया है, क्योंकि ये चीज इग्नोरेंस में ही कोई प्रॉब्लम एक्टिव हुई है। तो चाहे वो जो मेमोरीज जिन लोगों के साथ जुड़ी हैं हमारी जो पैरों में है, वो एक्टिव हुई है, इस वक्त सरफेस पे है, तो उन लोगों से बैठ के फॉरगिवनेस कीजिए, तो एक्सेप्टेंस कीजिए, और उन पैरों को फूलों के जैसे रखिए, एकदम संभाल कर, कि जब बहुत जरूरी है तब जाइए। तो क्या ये रिट्रीट में आने का रहता है, ये आना का रहता है, फिर मूड ही ऑफ हो जाता है कि ऐसे पैर को लेके किधर मैं जाऊंगी, नहीं नहीं, ऐसा। आपको वही तो वो रोक रोक आपको लगाते हैं, क्योंकि वो ब्लैक पार्टिकल जो होता है ना हमारा, व्हाइट और व्हाइट ब्लैक की बात की तो व्हाइट पार्टिकल तो चाह रहा है जाना, पर ब्लैक पार्टिकल को हम जाने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो आगे आ रहा है व्हाइट के। तो हमको ब्लैक को हटाना है, एक्सेप्ट करना है कि ठीक है दर्द है तो क्या हुआ। अब मेरे लिए रीट्रीट में जाके जो सरफेस पे प्रॉब्लम आ रखी है उनको भी तो शिफ्ट करना है। वो क्लिनजिंग कैसे होगी, क्योंकि वो पता नहीं कितने मल्टीपल सोल्स के साथ हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, तो वो तो रीट्रीट में जाके ही क्लीन होने वाली हैं। हम घर बैठ के नहीं क्लीन कर पाएंगे, हम जानते हैं इस बात को। मल्टीपल क्लीनिंग के लिए हमको रिट्रीट्स में जाना ही पड़ेगा। हम एक अपनी साइकिक करके सिंगली अपने आप से नहीं क्लियर करेंगे, क्योंकि देखो आपको एक एग्जांपल और देती हूँ अभी। ये भी मैं शारदा आंटी से ही बात कर रही थी, आंटी सी मेरे पास आई हुई है। तो मैं आंटी से ही बात कर रही थी, तो आंटी को मैंने ये चीज बोली कि ये सपोज फॉर एग्जाम्पल आंटी डॉक्टर के पास गई, ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, तो आंटी का कनेक्शन उस डॉक्टर्स के साथ भी है, वो एरिया के साथ भी है, वो स्पेस के साथ भी है, वहां के स्टाफ के साथ भी है। तो हमको इंटेंशन डालनी है कि यहाँ का स्टाफ हील हो रहा है, क्योंकि आपकी कॉर्ड उनके साथ भी तो जुड़ी हुई है। तभी तो आप इतने डॉक्टर्स में सिर्फ उसी डॉक्टर के पास गए, है ना। उसी तरह से मैं और आंटी कुछ बात कर रहे थे कुछ सेवा को लेकर कि आंटी चाइल्डहुड में जैसे किसी की सेवा बहुत कर रही थी, करती थी, तो उसी तरह से मैंने आंटी को बोला कि आंटी कह रही तुम मेरी बहुत सेवा कर रहे हो, ऐसा करके मुझे बोला आंटी ने। तो ऐसे कहते मेरे को अभी ऐसा रियलाइज हो रहा है कि जब आप किसी के लिए सेवा करते हो तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में भी आपकी आपका वो काम पूरा करता है। जैसे मेरे को, मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकती, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मुझे दर्द में नहीं देख सकता। तो मैंने देखा आंटी, मैंने उसी वक्त बोला उनको कि देखिए आप, हमें इस वक्त
मैं आपको ऑयल लगा रही हूँ या आप मेरे साथ बैठे बात कर रहे हो, हमने उन लोगों को याद किया जिनका चेहरा भी हमें याद नहीं है। हमको चेहरा याद नहीं है उन लोगों का जिनको हमने याद किया। आंटी ने याद किया या मैंने याद किया, हमको उन लोगों का चेहरा याद नहीं। ठीक है, बट फिर भी हमारी कॉर्ड्स तो कनेक्ट है उनके साथ। हमने उनको फ्री छोड़ा? अगर उनके अंदर हमने उनकी सेवा की तो उनकी हमारी अच्छी मेमोरीज उनके अंदर होंगी, तो वो कॉर्ड भी तो कनेक्टेड है हमारी। उस कॉर्ड को भी तो हमको डिस्कनेक्ट करना है। तो कितनी मल्टीपल चैनल्स हैं, कितनी कॉर्ड्स हैं। तो हर जगह इस वक्त, हर वक्त हमको हीलिंग करनी है। हर वक्त हमको फील करना है कि जो सामने है वो डिवाइन है। आज के सेशन के साथ अगर मैं इसको जोड़ती हूँ, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया है, तो हमें हर एक जो भी ABCD पर्सन है जो हमसे जुड़ा है अनकॉन्शियसली, जिसके लिए हमने कुछ किया है कभी या किसी ने हमारे लिए कुछ किया है, हमको उसको भी ब्लेस करना है। चाहे वो हमें धुंधला धुंधला याद है, कभी कभी ऐसे बैठे बैठे होता है ना कि यार मैंने तो कभी ऐसा कुछ किसी के लिए किया नहीं, बट फिर भी मेरे लिए ऐसा हो रहा है। फिर एकदम से आपको क्लिक होता है कि अरे हाँ यार, एक बार मुझे बचपन में ऐसा हुआ था, मेरी लाइफ में कोई आया था जिसने मुझे ये बात बताई थी। आज वही बात मैं किसी और को बता रही हूँ, तो आपको वो पर्सन वापस याद होता है। तो उस पर्सन की कॉर्ड्स कनेक्ट होती है। जैसे मैंने एशेस इन गंगा की बात करी, तो वो मैसेज तो उस ऐश के अंदर आज भी है, चाहे वो इंसान जिंदगी दुनिया में है या नहीं है। तो आपका कॉर्ड कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ? आपको उस कॉर्ड को भी हील करना है ताकि वो पूरी तरह से निकल जाए। हमको याद नहीं रखना किसी को, ना ही किसी को हमारे लिए याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हम किसी की मेमोरी में रहेंगे तो वो भी हमारी मेमोरी में रहेंगे। हमको वो कॉर्ड्स को भी स्पिरिचुअल कॉर्ड्स में समझना है। तो आप एक सपोज आपने शिवा को लिया, तो वो भी शिवा है, मैं भी शिवा हूं। ठीक है ना? तो जब शिवा है मतलब वो भी डिवाइन सोल है, मैं भी डिवाइन सोल हूं, तो कुछ याद ही नहीं रहेगा, सिर्फ डिवाइन करेक्ट, ही याद रहेंगे। Same with करेक्ट। the foot. Same with the foot. You have multiple memories in your foot with multiple people. So you need to bless them every time. Every time you sit, इसको फूलों की तरह रखो, ध्यान रखना है, बात करनी है, बॉडी टॉक करनी है, सब कुछ करना है, साइकिक करनी है, हीलिंग करनी है। बट उन मल्टीपल सोल के साथ डिस्कनेक्ट भी तो होना है। उन मल्टीपल सोल्स को फॉरगिवनेस भी तो करनी है, देनी है, फ्री होना है, हील करना है। बट किस फॉर्म में? जब आप उसको परमात्मा की तरह देखोगे तभी तो आप हील कर पाओगे, तभी तो उनको माफ कर पाओगे और माफी मांग पाओगे। जब तक हम उसको इंसान के रूप में देखेंगे, हम ना माफ कर सकते हैं ढंग से और ना माफी दे ले सकते हैं ढंग से, क्योंकि हमारे अंदर फिर भी एक डाउट का डाउट रह जाता है, डाउट का डी रह जाता है कि पता नहीं फिर भी कहीं मेरी गलत। हम ये ऊपर से अभी सब चीजें बोल रहे हैं कि हम हमारे लिए लर्निंग है, हमारे लिए एक्सपीरियंस है, पर जब हम PLR में या हम प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, वूम रिग्रेशन जब हम करते तो हम डीपर लेवल मेडिटेटिव फॉर्म में जाकर से उस प्रोग्रामिंग को चेंज करते, राइट? मेडिटेटिव फॉर्म में जाते हैं, जो रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसमें हम जाके उस चीज को चेंज करते हैं, उस प्रोग्रामिंग को, है ना? तो इसीलिए उसी तरह से आज भी हम उस प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे कि जो मल्टीपल सोल्स हमारे फुट के साथ कनेक्टेड है, हम उन सबको सोल्स को डिवाइन रूप में देख रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। आज वो सारी सोल्स डिवाइन हो चुकी हैं मेरे लिए। तो मैं आज उनसे बहुत डीपर लेवल पर, कोर लेवल पर माफी मांगती हूँ और माफ करती हूँ, क्योंकि आप तो डिवाइन है। मुझे कुछ बताने आए थे आज, अगर पैर सूजे हैं तो क्या हुआ? मेरे को आपने याद कराया कि मेरे से क्या गलतियां हुई, मैंने कब कब पैरों से ठोकर मारी, उन लोगों को इग्नोर किया। राइट? सो आई होप थैंक क्लियर यू, हो गया। थैंक यू, जी, थैंक यू। चलिए मैं आपको थैंक यू। अनम्यूट करती हूँ, ओके। तो हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। चलिए, सो रिलैक्स हो जाइए पूरी तरह से। कुछ 30 सेकेंड्स का हम ब्रेक लेते हैं पहले, किसी को चाहिए तो जस्ट फॉर 30 सेकेंड्स, जस्ट बी विद योर सेल्फ। पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं आप लोग।
चलिए, completely relax yourself, be with yourself. सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से ब्यूटीफुल लाइट देखिए. You are a beautiful light. अपने आप को पूरी तरह से रोशनी देखिए, रोशनी है आप. ये रोशनी बहुत गहरी है. जितना इस रोशनी में जाते जाओ, ये रोशनी और डेंस होते जाती है. आप स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं की कॉन्शियसनेस के साथ. Completely focus on yourself from head to toe. पूरे सर से लेके पांव तक आप रोशनी है, और ये रोशनी बहुत गहरी है. एकदम गहरी. जैसे आसमान में जाते हैं, आसमान को देखते हैं तो और गहरा होता जाता है. एक बादल के पीछे दूसरा बादल, तीसरा बादल, चौथा बादल, बैक टू बैक स्काई होता है. किसी को पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं सकते किसी भी बादल को. वो खुद ब खुद छटते हैं, खुद ब खुद जाते हैं, खुद ब खुद आते हैं. आज उसी प्रकार से आप उसी बादल की गहराई के जैसे रोशनी है, अपने आप को पूर्णता वो रोशनी में देखिए. जितना अपने आप को देखते जा रहे हैं, उतना अपने आप को और गहरा समझते जा रहे हैं, और गहराई में उतरते जा रहे हैं. हर सांस भीतर स्टमक एरिया में, मणिपुर चक्रा में, सोलर प्लेक्सस, सेक्रल रूट, आपको आपकी लोअर कॉन्शियसनेस, लोअर वर्ल्ड की डार्क साइड्स को दिखा रही है ये दिव्य ऊर्जा. आज आप बहुत गहरी रोशनी, और इस बहुत गहरी रोशनी में अपने अंदर के ब्लैक फोटोन को देख पा रहे हैं. केवल इंटेंशन डालिए, आई एम completely ready to replace myself, my connected souls, diseases, traumas, emotions, programmed belief system, today I'm going to replace everything from me. ये सारे डार्क फोटोन को आज मैं पूरी तरह से रिप्लेस करता हूं अपने भीतर से. ये जितना गहरा काले बादल है मेरे भीतर, आज उतनी भीतर में जाकर इसे रिप्लेस करती हूँ. आवाहन करती हूँ सभी डिवाइन आइडल्स का, हनुमान जी का, उनकी स्ट्रेंथ का आवाहन, हनुमान जी की कंप्लीटनेस का आवाहन, उनके सरेंडरनेस का आवाहन,
उनकी भक्ति का वाहन, उनके प्रेम का वाहन, उनके ज्ञान का वाहन, आवाहन कीजिए श्री राम का, सिया राम का, उनकी मर्यादा का, उनकी पेशेंस का, उनकी डेडिकेशन का, उनके कॉम्प्रोमाइज का, उनकी एक्सेप्टेंस का। जैसे जैसे आप आइडल्स का आह्वान करते जा रहे हैं, आपको अपने ब्लैक पार्टिकल्स समझ में आ रहे हैं। बस इंटेंशन डालते जाइए, इन्वोक करते जाइए, आवाहन कीजिए साईं की करुणा का, वननेस का, जिनके लिए कोई जात पात मैटर ही नहीं करी कभी। आवाहन कीजिए माँ सरस्वती के ज्ञान का, माँ सरस्वती की विजडम का, माँ सरस्वती की सर्विस का, गुरु नानक देव जी का सेवा भाव का वाहन, अनकंडीशनल सर्विंग का आवाहन, महालक्ष्मी का वाहन, महालक्ष्मी के सभी स्वरूपों का वाहन, आह्वान करते हैं हम सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का, महाअवतार बाबा जी, राम कृष्ण जी, लारी माशय, जीसस, बुद्धा, राधा रानी, नटखट गोपाल कृष्ण, बांके बिहारी, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ वैष्णव, माँ काली, माँ चामुंडा, सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस का आह्वान करते हैं। अपने हायर सेल्फ का, हम अपने आप को अपने हायर सेल्फ के साथ जोड़ते हैं और इन सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ते हैं। इन सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस की कॉन्शियसनेस को आज हम धरती पर बुलाकर अपने साथ महसूस करते हैं, अपने शरीर में, अपने ऑर्गन्स में, अपने सेल्स में, अपनी मेमोरीज में, इमोशंस में। And we put the intention of replacing
all the lower consciousness into the divine spiritual idols. ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाइए। आपके पैरों को देखिए, इंटेंशन डालिए। आपके पैरों में जितनी भी कनेक्टेड मेमोरीज हैं लोअर वर्ल्ड की, इन्वोक कीजिए। वो सभी ट्रॉमास जो लोअर लेवल के आपके साथ जुड़े हैं, आज भी आपको तंग कर रहे हैं। आपके पैरों से, आपके रूट चक्रा से आपके पैरों तक वो ब्लॉक्स जो आपको जकड़े हुए हैं, invoke them all, see them and put the intention of transformation, put the intention of replacement. पूरा रूट चक्रा जो फियर से भरा हुआ है, उस पूरे फियर को अब हमें रीप्रोग्राम करना है। I choose to replace my fear I invoke Mother Kali to cut the cords of fear. Replace with Ma Durga. अपने डर को डर नहीं, माँ दुर्गा का स्वरूप देखिए। कैसे माँ दुर्गा अपने विशाल स्वरूप में आ गई है। देखिए आपके रूट चक्रा पर आ बैठी। माँ दुर्गा की ये एनर्जी जहां जहां भी आपके अंदर का वो डर है, डर आपकी बीमारी का, डर किसी को छोड़ने का, किसी को होल्ड करने का, सी माँ दुर्गा को देखिए। क्या भाव आ रहे हैं आपको अब अपने डर के प्रति? क्या डर है कहीं? It is completely replaced now. किससे डर लगता है? कब लो महसूस होता है? अकेलापन महसूस होता है? Replace with the divine friends, with the divine company,
feel you are surrounded with multiple divine idols. जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, हर एक डिवाइन जरूरी है, हर एक डिवाइन कॉन्शियसनेस जरूरी। लॉर्ड गणेशा का वो चुलबुलापन महसूस कीजिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी, सारे विघ्नों को विघ्न ना समझते, मस्ती में, कंप्लीट एक्सेप्टेंस में अपना बना लेना। अपने उन सभी बातों को याद कीजिए जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, उन इमोशंस को याद कीजिए जो बार बार आते हैं, जेलसी के, इरिटेशन के। उस जेलसी में कौन है, उस इरिटेशन में कौन है, क्यों हो रही है, उसे रिप्लेस कीजिए डिवाइन सोल से, डिवाइन आइडल्स से। जीसस को देखिए, एक एक इमोशन पर फोकस कीजिए, आइडल को देखिए। लेट द डिवाइन वर्क्स ऑन यू। Divine is replacing all the jealousy into his divine love, into his own divine। वो पर्सन जिससे जेलसी है, वो पर्सन पूरी तरह से डिवाइन स्वरूप में आ गए हैं आपके सामने। नाउ सी योर इमोशन। इज देयर एनी जेलसी? इज देयर एनी इरिटेशन? इज देयर एनी एंगर? Accept the replacement. I am open to replace all my emotions into divine idol. अपने अंदर के ट्रॉमा को रिप्लेस कीजिए, लॉस को रिप्लेस कीजिए, you have to choose the right replacement for your own organs, diseases, traumas। देखो, फोकस करो
क्या चीज बहुत तकलीफ दे रही है, उसको पूरी तरह से रिप्लेस कर दो। Reprogram your mind. I choose to release and replace. बहुत ही साइलेंटली इस पीस को अपने भीतर उतारिए। लॉर्ड बुद्धा को देखिए अपने भीतर। साइलेंटली रिप्लेसमेंट हो रही है, जैसे वो ट्रॉमा रिप्लेस हो रहा है पीस में, साइलेंस में। लॉर्ड बुद्धा वहां आ गए हैं और वहां बहुत शांति है। आप शांति में हैं, आपका हृदय शांति में, आपका मस्तिष्क शांति में है। बुद्धा का स्वरूप, बुद्धा की पीस उस ट्रॉमा में, उस पेन में देखिए। वो पेन घुटनों का हो सकता है, वो पेन आंखों का हो सकता है, वो पेन थ्रॉट का हो सकता है, वो पेन पैरों का हो सकता है, वो पेन हृदय का हो सकता है। Just replace it with Buddha, with the peace. Observe yourself, observe your pains. Is there anything bothering you? On a deeper level, go more and more deeper. See your organs replacing. आपका हृदय साई का हृदय है। आप कैसे ख्याल रखेंगे उसका? क्या बुरे विचार रखेंगे? क्या गिल्ट रख पाएंगे? ग्रजेस रख पाएंगे? किसी के लिए नफरत रख पाएंगे? वहां तो साई है। The complete replacement of Sai in your heart. बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्लेस कीजिए अपने मस्तिष्क को, अपने माइंड को।
थॉट्स को, वर्ड्स को, आप जो शब्द बोलते हैं वो डिवाइन के शब्द हैं। हर एक शब्द में डिवाइन बैठे हैं। शब्दों का भार डिवाइन के भार के बराबर है। हो सकता है कुछ विचार मन में आ रहे हैं, हो सकता है इस समय हमारा इंटेंशन केवल काम कर रहा है, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा हो। मन, हृदय, आत्मा साइलेंस में है, completely changing our organs, our body, our mind is in a complete replacement of God, goddesses. जैसे साधना कर रहे हैं, हमारे हर एक ऑर्गन मेडिटेशन में है, रेस्ट पे है, मेडिटेशन में है। Beautiful. Let the divine replace, let the divine replace all the karmics. अब हर कार्मिक में डिवाइन मौजूद है, आइडल, स्पिरिचुअल आइडल्स मौजूद है। जो 360 पर एक्टिव होगा, हमको अवेयरनेस दे रहे हैं। आपके बालों में जितनी भी मेमोरीज हैं, जितने भी मल्टीपल लोगों की, हर एक फॉलिकल हेयर का रिप्लेस हो रहा है डिवाइन के साथ, डिवाइन आइडल के साथ। पूरा सर आपका डिवाइन स्पिरिचुअल आइडल की फॉर्म में ब्यूटीफुल। आपके हर एक सेंसरी ऑर्गन्स, आपकी हर एक हरकत, either your taste buds, सब जगह डिवाइन विराजमान है।
आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी के कोई शब्द आप तक पहुंच रहे हैं, वो आपको डिवाइन के निकले हुए शब्द दो से रिप्लेस कर रहा है। वो किसी भी टोन में हो, यू एक्सेप्टिंग as they are divine. अपने अंदर की कोई भी ऐसी डिजीज, बीपी, शुगर, कुछ ऐसा, थ्रॉट, ग्लैंड्स, फाइब्रॉइड्स, सिस्ट, कुछ भी ऐसा भीतर है, उसे डिवाइन के स्वरूप में देखिए। and completely surrender. Beautiful. इस साइलेंस, इस पीस के साथ और गहराई में उतर जाइए। जैसे वो डेंस लाइट सारे डेंस ब्लैक ब्लॉक्स को सफेद कर रही है, स्पिरिचुअल आइडल की प्रेजेंस के साथ। वापस अपने आप को उस ऊर्जा में देखिए। क्या कहीं कुछ भी ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है अपने भीतर? उन सफेद बादलों पे क्या काले बादल दिखाई दे रहे हैं? कहीं पर भी कुछ भी है तो उन काले बादलों को भी स्पिरिचुअल आइडल की फॉर्म में देखिए, जीसस की फॉर्म में देखिए। राधा कृष्ण की फॉर्म में देखिए। अब सभी देवी देवताओं का धरती पर आने के लिए, आपके शरीर में विराजमान होने के लिए, आपके ऑर्गन्स में, आपके सभी ब्यूटीफुल मेमोरीज में, अच्छी हो बुरी हो, सब में विराजमान हो चुके हैं परमात्मा। उनके लिए उनको धन्यवाद कीजिए। बहुत ब्यूटीफुली धन्यवाद कीजिए रोशनी का, और उस रोशनी से ऑन द काउंट ऑफ 3 to 1 उस रोशनी से अपने आप को देखिए, उस रोशनी में शरीर रूप में। ये रोशनी अभी भी अंदर है, सभी डिवाइन की फॉर्म्स लेकर अंदर है। 3, 2, 1 and bring back your consciousness to the present moment.
आपकी आंखों में पूरी तरह से डिवाइन आइडल आ चुके हैं, साईं आ चुके हैं। अब धीरे धीरे आंखों को खोलिए, उस ब्यूटी को थैंक यू सो मच। बहुत डीप था और काफी पीस और साइलेंस में था, काफी कम शब्द आए और बहुत ही पीसफुल था, बहुत पीसफुल था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए हम